अजय जी, जब कृष्ण जन्म पुनर्जन्म की बात कहते हैं तो फिर किसी भी जन्म में कर्मों के प्रति सजगता क्यों? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अगली बार सुधार लेंगे। क्या ये अप्रोच ठीक है? ये ये अप्रोच तो क्या, एक स्वभाव है, और स्वभाव है एक लापरवाही का, उपेक्षा का। जैसे कि क्लास में जिनको क्लासरूम के अलावा बहुत सारे काम बहुत ज़रूरी लगते हैं, खेलना कूदना, छात्र संघ के चुनाव लड़ने, बच्चों पे रौब मारना, और बार्गेनिंग करनी, कोई ट्रेडिंग करनी, तो वो कहेगा अरे कोई नहीं, ये कौन सा कुंभ का मेला है, अगले साल फिर एग्जाम आएगा, फिर दे देंगे। तो उन्हें फेल होने में शर्म लिहाज नहीं होती। और जो जो अच्छे बच्चे हैं उनके यदि परसेंटेज डिवीज़न या कोई सवाल छूट जाए, अधूरा प्रश्न पत्र रह जाए, तो उन्हें मन में मिला रहता है, उन्हें माता पिता सांत्वना देते हैं, करे वो तो क्या बेटा कोई बात नहीं, समझ तो लिया ना तुमने, भूल आए तुम्हें बाद में याद आया, पर उन लोगों को ये रहता है कि होता रहेगा। तो आत्माएं हम यदि यही मान के चलें तो तभी तो भगवान जिक्र करते हैं। परमात्मा नहीं चाहते कि आप लाखों लाख गर्भ धारण करें, फिर से पैदा हो, फिर से मरें। सही मायने में देखा जाए तो मुझे तो दुख होता है परमात्मा के नाम पे, मतलब मेरा हृदय द्रवित हो जाता है कि आज हम हैं और अपने इस जन्म को हमने बेकार कर लिया, नहीं किया काम। मतलब जो भी ये सब, जो भी भाव की तीव्रता होती है उसे कहते हैं वासना। वासना धन की भी होती है, पद की भी होती है, प्रतिष्ठा की भी होती है, सम्मान की भी होती है। जिस भाव का भी अतिरेक है वो अतिरेक वासना कहलाता है, ठीक है ना। अब मैंने अपने जीवन बेकार कर लिया, मेरा तो कुछ इसमें बिगड़ा नहीं, पैदा में हो गया, जन्म का मेरा पता नहीं, पालने को माता पिता बैठे, नहीं तो चाचा चाची, नहीं तो अनाथालय बैठा हुआ है भैया, अनाथालय में पाल के बड़ा कर देगा और अपने जीवन नष्ट कर दिया। अब उसके लिए परमात्मा को ड्यूटी आपने दे दी, वो फिर किसी माता का गर्भ ढूंढेगा, हमें फिर उसमें डालेगा, 9 महीने तक वो उसको लेके चलेगी। उसको सारे जीव जंतुओं के जो बच्चे हैं वो मतलब घंटों से लेकर के और साल 2 साल में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। एक ये मनुष्य का जीवन है, मतलब सामान्यतः 20 से 25 साल लगते हैं उसे उसे मनुष्य बनाने में। सिर्फ मतलब गर्भ से बाहर बिस्तर पे आ जाना जन्म नहीं है, उसको कितना समय लगता है। हमारा तो जो शिशु इतना इतना अशक्त होता है कि ये तो सरवाइव कर ही नहीं सकता। 2 3 4 5 साल तक तो उसे अपने खाना खाने का पता ना, नहाने धोने का पता, कुछ नहीं पता, फिर उसको शिक्षा, उसके ज्ञान, शब्दावली। तो देखो परमात्मा को कितना काम दे दिया आपने कि क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। वैसे समझिए कि आप बड़े मेहनती माता पिता के बिगड़े हुए आवारा बच्चे हो कि जो उसका धन ले करके और लुटा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क तो पड़ता है भाई, तो भी माता पिता को छोड़ दे, सब पता चल जाएगा। एक बार की बात है कि जैसे हमारे बैंकों में जब कैश खुलता है ना, तो उसके अंदर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ होती हैं, तो सुबह सुबह धूप दीप जला के आरती करके प्रणाम करके तब वो कैश निकाला जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी है एक तरीके का व्यवसाय। तो हमारा एक मैनेजर साहब थे, वो हमसे बोले कि शर्मा जी देखना ये कैसे हैं तुम्हारे ये हेड साहब। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले ये तो धूप बत्ती भी नहीं करते, ये तो सीधे कहते हैं कैश खोलो, कैश रखो, बंद करो, ये करते नहीं है। जबकि बैंक तो प्रोविजन करता है, पेमेंट करता है, दीपावली में पूजन होता है लक्ष्मी का। तो मैं कह क्या फर्क पड़ता है, कहाँ से नहीं करता ना करना तो। पंडित जी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैंने क्या फर्क पड़ता। तो वो क्या बोला, मैं भगवान को नहीं मानता। तो बोले जी देखो आपके सामने भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा जी इससे फर्क नहीं पड़ता। बोले जी हमें बात समझ में नहीं आई आपकी है कि वो फर्क क्यों नहीं पड़ता। मैंने क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने घर से आया हूँ कि उठ के मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं तुझे माँ नहीं मानता। माँ कहती है रोटी खा निकल। मैंने अपने कल पिताजी को कह दिया था मैं तुम्हें बाप नहीं मानता, बाप भी मुस्कुरा के चले गए। मैंने कहा पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन माँ मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर देगी और पिता मुझे अपने संतान मानने से इनकार कर देगा, तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मैंने कहा अखबारों में लिखा जाता है कि मेरे बेटे का चाल चलन खराब हो गया है और मैं बेदखल करता हूँ, वो तुरंत पैदल आ जाता है, जमीन पे आ जाता है वो। मैंने कहा अभी हमारी वो अवस्था है
कि हम नहीं मानते, ना माने फर्क क्या पड़ना है, फर्क तो उस दिन पड़ेगा जिस दिन वो ना माने। तो भगवान इन्हें अपना मानते हैं, अपनी संतान मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, तो ये कुछ भी करें तो यदि करते हैं तो ठीक है, नहीं करते बोले पड़िए, ये तो आप बड़ी अच्छी बात। ये बस है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बढ़िया, reference बहुत दिया बढ़िया आपने। reference दिया, बढ़िया था और जब तक हम अपने से जोड़ के नहीं चलेंगे जी। तो देखो ये किताबी बात रह जाएगी, ये प्रवचन औरों के लिए हो जाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम अपने पेमेंट के लिए लड़ते रहेंगे कि मैं तो प्रवचन देता हूँ तो 1 लाख रुपए पहले देता हूँ, वो जो बैठे हुए, बिल्कुल इसलिए हमको पसंद ही नहीं है।